हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पावर ऑफ एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक का नेम है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। द फर्स्ट टॉपिक इज स्कार्सिटी। व्हाट इज स्कार्सिटी? स्कार्सिटी क्या है? Scarcity is a situation where human wants are unlimited, but the resources available to satisfy those wants are unlimited. Scarcity वह सिचुएशन है जहाँ पर ह्यूमन की वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती है, यानी इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, पर जो उन इच्छाओं को सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे लिमिटेड हैं। स्कार्सिटी का मतलब ये है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूँ, सपोज करो आपके पास 200 रुपीज़ हैं, आपको पिज़्ज़ा भी खाना है, मूवी भी देखनी है और रिचार्ज भी करवाना है। आपको ये 3 काम करने हैं, पर तुम्हारे पास सिर्फ 200 रुपीज़ हैं। क्या तुम 200 रुपीज़ से ये सब काम कर लोगे? द आंसर इज़ नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे लिमिटेड हैं और ज़रूरतें ज़्यादा है। इसी को इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी बोलते हैं। चॉइस, देन आता है हमारा चॉइस। चॉइस क्या है? चॉइस इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग वन ऑप्शन फ्रॉम सेवरल अल्टरनेटिव बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। चॉइस वो प्रोसेस है जहां हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं, पर हमें उनमें से एक ही चूज़ करना पड़ता है क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। जैसे सपोज करो, आप एग्जांपल लो, एक आपके पास 500 रुपीज़ हैं और तुम्हें शूज़ भी ख़रीदने हैं और हेडफोन भी ख़रीदने हैं। तो आपको यहाँ पर चॉइस करनी होगी क्योंकि आपके पास अमाउंट जो है वो लिमिटेड है। फिर आता है हमारा ओरिजिन, यानी ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस was first clearly explained by Professor Leonel Robbins in his famous book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science। ये कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले प्रोफेसर लियोनिल रॉबिन्स ने दिया था। फिर आता है हमारा रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या कहा था? डेफिनेशन क्या दी थी स्कार्सिटी की? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between unlimited wants and limited resources that have alternative use। मतलब अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि जब इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले रिसोर्सेज जैसे मनी, लेबर, लैंड एक्सेट्रा हैं और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कई जगह हो सकता है, तो इंसान को चूज़ करना पड़ता है कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग कि हमें सबसे पहले क्या करना है। तो याद रखिए, इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, और इसी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। इसी को स्कार्सिटी एंड चॉइस का कॉन्सेप्ट कहा है। Where does the problem of choice arise? चॉइस की प्रॉब्लम क्यों आई? The problem of choice arise because human wants are unlimited। मतलब चॉइस की प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि जो ह्यूमन की इच्छाएं हैं वो अनंत है, मतलब अनलिमिटेड हैं, बट द रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। और जो इन ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं वो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। Since resources are scarce, people cannot fulfill their all wants at the same time। मतलब जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और ह्यूमन अपनी इच्छाएं एक टाइम पर पूरी नहीं कर सकते। Therefore, they must choose the most important और beneficial option। उन्हें चूज़ करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कौन सा काम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सी नीड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले उनको चूज़ करना पड़ेगा।
फिर आता है इरिक्रोस क्यू, मतलब इरिक्रोस जो है ये इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, इन्होंने स्कार्सिटी को कैसे एक्सप्लेन किया। इन्होंने भी सेम ऐसे ही एक्सप्लेन किया कि हमारे रिसोर्सेज हमारे जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है और जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। एक और हमारे थिंकर्स आते हैं लेफ्टविच, इन्होंने भी यही सेम कहा है, तो आप ज़रूर नोट कीजिए इन दो डेफिनेशन को, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। फिर आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन स्कार्सिटी एंड चॉइस। Scarcity and choice are closely related because scarcity forces people to make choice. Scarcity choice के बहुत closely related है, क्योंकि जो scarcity है वो people को बाध्य करता है डिसीजन करने के लिए, चूज करने के लिए। Since resources are limited and human wants are unlimited, जो हमारे resources हैं वो limited है और जो हमारी इच्छाएं हैं, humans की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। पीपल कैन नॉट सेटिस्फाई एवरी वांट, दे मस्ट चूज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल ऑप्शन। मतलब ह्यूमन जो है वो सारी इच्छाएं तो अपनी वो नहीं कर सकता है, इसलिए उनको चूज़ करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी नीड है उसको चूज़ करना पड़ता है कि हमें सबसे पहले ये नीड पूरी करनी है। ह्यूमन जो है अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज सेक्रीफाइस और गिवन अप व्हेन मेकिंग ए चॉइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? चॉइस करते वक्त, मतलब चॉइस करते टाइम जो दूसरी चीज़ हम छोड़ देते हैं उसकी वैल्यू को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल लो, सपोज तुम्हारे पास 1000 रुपीज़ है, तुम मूवी देखने गए, लेकिन इसी 1000 रुपीज़ से आप बुक भी खरीद सकते थे और अदर चीज़ भी खरीद सकते थे। जो तुमने बुक छोड़ी, जो तुमने बुक छोड़ दी, वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप मूवी देखने गए पर आप उन्हीं पैसों से बुक भी खरीद सकते थे, पर आपने बुक नहीं खरीदी। जो आपने बुक नहीं खरीदी वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये बेनन्स हमारे अदर थिंकर हैं, इन्होंने भी बताया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आप इसको ज़रूर रीड करेगा। फिर आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्रू पीपीसी। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। सपोज आपके पास 100 एकर्स ज़मीन है, मतलब लैंड है, तो उस पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी फसल है या फिर हमारी जो भी यूनिट है उसको प्रोड्यूस करने की। सपोज आप व्हीट और राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने 100 एकड़ ज़मीन पे, पूरी ज़मीन पे आपने राइस ही प्रोड्यूस कर दिया, तो हमारे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। देन जो तुम्हारी सेकंड पॉसिबिलिटी है, आपने 70 क्विंटल्स राइस प्रोड्यूस किया और 30 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस किया। जो आपने 30 क्विंटल राइस जो रिड्यूस किया है वही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसी थर्ड पॉसिबिलिटी, आपने 40 क्विंटल राइस प्रोड्यूस किया और 60 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस किया। जो आपने 60 क्विंटल राइस रिड्यूस किया है वही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसी ही पॉसिबिलिटी डी है और ई है। आप यहाँ पे आपने नोट किया होगा, यहाँ पे जैसे व्हीट बढ़ रहा है और राइस कम हो रहा है, मतलब जो राइस हर एक स्टेप में कम हो रहा है, इसी कम होने को इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जो ये राइस कम होता जा रहा है हर स्टेप में, इसी को ही हम इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये इसका ग्राफ है, आप नोट ज़रूर कीजिए इस ग्राफ को। फिर आता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, ये मैंने अभी बताया पिछली स्लाइड में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताती है
कि एक एडिशनल यूनिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं और उस एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो हमने दूसरी यूनिट को रिड्यूस किया है, सेक्रीफाइस किया है, वो कितना सेक्रीफाइस किया है, वही हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इसका ये एक फॉर्मूला है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको शॉर्ट में MOC भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है, एक एग्जाम में आता है, यूनिट ऑफ गुड्स अपॉन में एडिशनल यूनिट ऑफ गुड प्रोड्यूस, यानी आपने कितनी गुड्स को सेक्रीफाइस किया और अपॉन में आपने कितनी गुड्स प्रोड्यूस किए, कितनी गुड्स ऐड की, यही हमारी MOC होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी PPC। PPC क्या है? व्हाट इज PPC? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is a graph that shows the maximum possible combination of two goods that an economy can produce by using its available resources and technology efficiently and fully। मतलब PPC एक ग्राफ है जो बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम दो गुड्स कितने मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हमें कम करना होगा। इसी वजह से PPC हमें स्कार्सिटी, चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक ही ग्राफ में समझा देता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारे पास दो गुड्स हैं, हमें इसको प्रोड्यूस करना है, तो आप कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इनकी पॉसिबिलिटी है। जैसे पॉसिबिलिटी ए है, आपने 30 यूनिट मशीन प्रोड्यूस की और यहाँ पे 0 यूनिट वेट प्रोड्यूस किया। सेकंड पॉसिबिलिटी आती है हमारी 28 यूनिट्स आपने मशीन प्रोड्यूस की, 1 यूनिट आपने वेट प्रोड्यूस किया। तो ये कुछ हमारी पॉसिबिलिटीज़ है, आप इनको देखना जरूर। और इसी का ही ये ग्राफ है, सेम ग्राफ ये, इसको आप जरूर से देखना, एग्ज़ाम में बहुत आता है। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ PPC, कितने प्रकार की PPC होती हैं। फर्स्ट आती है हमारी कॉनकेव PPC। ए कॉनकेव PPC इंडिकेट्स द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो कॉनकेव PPC है वो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी इस लॉ पे आधारित है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। As more of one good is produced, increasingly larger quantity of the other good must be sacrificed। मतलब कॉनकेव PPC का मतलब है कि जैसे जैसे हम एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे दूसरी गुड्स और ज़्यादा कम करनी पड़ती है। इसका मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है। फिर आती है हमारी स्ट्रेट लाइन PPC। A straight line PPC shows that constant opportunity cost, the same amount of good is sacrificed to produce each additional unit of other good। मतलब जब हम एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो हर बार दूसरी गुड का बराबर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसी सिचुएशन में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। थर्ड आती है हमारी कॉन्वेक्स PPC। ये इकोनॉमिक्स में बहुत रेयरली फाउंड होती है, इसको हम ज़्यादा कंसिडर भी नहीं करते, फिर भी इसको एक बार देख लो। ए कॉन्वेक्स PPC रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस केस इज जनरली कंसिडर्ड थ्योरेटिकल एंड इज रेयरली फाउंड इन रियल इकोनॉमिक्स। मतलब जैसे जैसे हम एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ता है, यानी सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरी गुड्स का। इस सिचुएशन में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटती जाती है, इसीलिए इसको डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। पर ये बहुत रेयरली फाउंड होती है इकोनॉमिक्स में, तो इसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। फिर आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PPC। PPC की विशेषताएं क्या है? फर्स्ट विशेषता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा शोज मैक्सिमम प्रोडक्शन।
A PPC shows the maximum possible combination of two goods that can be produced with available resources and technology। मतलब PPC हमें बताता है कि अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज का पूरा यूज़ करें, टोटली यूज़ करें, तो हम मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन हम मैक्सिमम कर सकते हैं। Then second, efficient utilization of resources. Every point on the PPC represent the full and efficient use of resources। मतलब PPC का हर एक पॉइंट, जो भी पॉइंट PPC पे रिप्रेजेंट होता है, वो हर पॉइंट बताता है कि रिसोर्सेज का 100% और सही तरीके से यूज़ हो रहा है। थर्ड, reflects scarcity since resources are limited, producing more one-off goods requires sacrifice some quantity of another goods। मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए हम सब कुछ अनलिमिटेड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। Then fourth, shows opportunity cost। Movement along the PPC shows that producing more one-off good involves giving up units of the other। This is called अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, और ये इसकी विशेषताएं भी है। इसको समझते हैं कि ये क्या है। जब हम एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। The PPC slopes downward from left to right because increasing the production of one good requires reducing the production of others। मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर PPC स्लोप डाउनवर्ड होता है क्योंकि एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ता है और दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन कम होता है। हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है कॉनकेव टू दी ओरिजिन। A normal PPC is concave to the origin because of the law of increasing marginal opportunity cost। नॉर्मल PPC कॉनकेव होती है ओरिजिन की तरफ क्योंकि सेक्रीफाइस बढ़ रहा है। सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। द PPC assume that the quantity of resources and the level of technology remain constant during the analysis। मतलब PPC बनाते टाइम हम मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एजम्पशन ऑफ PPC। PPC की क्या मान्यताएं हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर इज अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड। मतलब जो हमारे लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप है, हम इसको मान के चलते हैं कि ये फिक्स्ड है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी रिमेन अनचेंज। मतलब टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है PPC में, ये हम मान के चलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज्ड। मतलब हर रिसोर्सेज का 100% और सही यूज़ होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स। मतलब हर रिसोर्सेज हर काम में इक्वली एफिशिएंट नहीं होता है, उनका अलग अलग काम होता है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा ओनली टू गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। The economy is assumed to produce only two goods। मतलब PPC बनाते टाइम हम ये सब मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड्स का ही प्रोडक्शन होता है। तो आज के लिए बस हम इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पावर ऑफ एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you and keep studying।